Good morning everyone. Myself Dinesh Mishra from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Today we will discuss about the previous year question paper which is based on class 10 science. आज के इस वीडियो में हम 2017 से रिलेटेड जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड जो फिजिक्स के टर्म है उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 2014, 15 और 16 का जो प्रीवियस पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है। तो आज का ये वीडियो जो बेस्ट है 2017 से रिलेटेड। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजिशन एंड सो ऑन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। यहाँ पे जो कनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ दिया गया 15 सेंटीमीटर, यानी यह 15 सेंटीमीटर। यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट इज यहाँ पे हम जो लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर जो हम इसका अप्लाई करते हैं तो लेंस फार्मूला दिए है 1 पाई f इक्वल टू 1 पाई b माइनस 1 बाई u। यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो लेंस यहाँ पे क्या है, ये लेंस आपको दिया है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन जो होगी ये क्या होगा माइनस। कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसकी साइन क्या होगी माइनस। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो लेंस फार्मूला होता है 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई b माइनस 1 बाई u, यहां पे अप्लाई करते हैं। देन 1 बाई माइनस 50 इक्वल टू 1 बाई v माइनस, यहां पे जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 30 सेंटीमीटर, यहां पे देखते हैं कि माइनस 30 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई, देन माइनस 1 बाई 50 1 बाई v माइनस प्लस 1 बाई 30, देन 1 बाई v इक्वल टू माइनस 1 बाई 50 माइनस 1 बाई 30। अब यहां से 15 एंड 30 का एलसीएम फाइंड करते हैं हम। तो 1 बाई v इक्वल टू 15 एंड 30 एलसीएम, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 15 एंड 30 इज 30, यहां पे 30, देन माइनस 2 माइनस 1। क्लियर है। अब यहां से जो v यानी इमेज जो इमेज डिस्टेंस होगा 1 बाई v इक्वल टू माइनस 3 बाई 30, देन v इक्वल टू 30 बाई 3, देन v इक्वल टू माइनस 10। अब ये क्लियर होगा कि जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितना है माइनस 10, तो ये माइनस 10 यानी नेगेटिव साइन। यहां पे देखते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है इसकी साइन क्या होगी माइनस, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जिधर प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट जिधर प्लेस करेंगे इमेज भी क्या होगा उसी साइड में बन रहा, यानी कि जो इमेज होगा, अब यहां से जो इमेज होगा, इमेज का हम पोजीशन देखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो v इक्वल टू माइनस 10 यानी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लेंस होगा लेंस के लेफ्ट साइड में ही क्या बनेगा इमेज बनेगा। क्लियर है। दूसरा जो है नेचर ऑफ द इमेज, यहां पे जो
नेचर होगा इसका, ये क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज होगा इमेज का, ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये यहाँ में नेचर, पोजीशन, साइज, ये सारे क्लियर हो गए। पोजीशन निकालना है तो पोजीशन हम यहाँ पे जो साइन है इमेज डिस्टेंस, इसको हम देखते हैं कि ये माइनस है कि प्लस है। अगर निगेटिव साइन है तो जिधर भी ऑब्जेक्ट रखा प्लेस किया गया, इमेज भी क्या हो रहा है, उसी साइड में बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि जो इमेज है ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल, इरेक्ट और जो साइज ऑफ द इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे क्या होगी, स्मॉलर होगी। ये था जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब 2017 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था 2000 में जो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म था। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द इमेज फॉर्म बाय ए लेंस ऑफ फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस। यहां पे क्वेश्चन में क्लियर है कि इफ द इमेज फॉर्म बाय ए लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी कि जो इमेज है ये हमेशा क्या हो रहा है, इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड हो रहा है। व्हाट इज द ड्रा रे डायग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। If the numerical value of the power of the lens is 10D, what is the focal length in the Cartesian system? तो यहां से क्लियर हो गया कि इमेज जो लेंस द्वारा बन रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, यानी कि हमेशा जो इमेज बनेगा ये डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट बनेगा। इससे क्लियर हो गया कि जो लेंस होगा ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, यानी कनकेव लेंस। तो यहाँ पे कनकेव लेंस हमको क्या करना है, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो कनकेव लेंस क्लियर है। अब यहां से ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस कर रहे हैं, क्लियर, तो यहां से क्लियर होगा कि जो लेंस होगा ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस। यहां पे जो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं, अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहे हैं ए एंड बी, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, यहां से जो लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी कि अब इसको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड में। तो रे ऑफ लाइट ये फोकस से जाएगा। दूसरा लेते हैं, रे ऑफ लाइट कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो यहां से जाने के बाद ये क्या होगा, अनडिविएटेड होगा, कोई डिविएशन नहीं होगा। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ये। अब यहां से जो इमेज बनेगा, इमेज क्या होगा, इमेज ए डैश बी डैश, क्लियर है। अब इससे क्लियर हो गया कि जो इमेज है, इमेज ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। और जो इमेज बनेगा ये किधर होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उधर ही इमेज बन रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दिस लेंस इज 10 डायोप्टर, यहां से जो पावर दिया है P 10 डायोप्टर, क्लियर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम, यहां पे इसको ये बताना है कि जो इसका फोकल लेंथ होगा कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा। तो यहां से क्लियर है कि P इक्वल टू 1/f
ये किस में होगा, मीटर में, यानी मीटर में होगा तो हम क्या करेंगे, डायोप्टर में इसको मेजर करते हैं। देन P इक्वल टू यानी F इक्वल टू 1/T। अब यहां से जो पावर दिया गया 10, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 1/10 यानी 0.1 मीटर। क्लियर है। अब यहां से कार्टेशियन सिस्टम में इसका फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे जो इस सिस्टम में कार्टेशियन सिस्टम में होगा, इसको देखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये क्या होता है कि नेगेटिव में होता है, इसलिए यह जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव यानी कि माइनस में होगा। अब इसको ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करते हैं। तो यह इक्वल टू 0.1 × 100, ठीक है। जहां पे इसको सेंटीमीटर करते हैं तो 0.1 है, सेंटीमीटर मींस 10 सेंटीमीटर। अब यहां से 10 सेंटीमीटर हो गया। और कार्टेशियन सिस्टम में इसको देखते हैं कि जो फोकल लेंथ होगा इसकी साइन क्या होगी। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कनकेव लेंस का आपको क्लियर है कि जो डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस होता है इसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, यानी कि साइन इसकी क्या होगी, माइनस में होगी। तो यह -10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये था जो है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में करा कि एनालिसिस द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिफिकेशन इमेज डिस्टेंस विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस in this case of convex lens and answer the question the following without doing any calculation। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया गया है ये देखते हैं कि डिफरेंट, यानी कि 6 जो सीरियल नंबर दिया गया 6, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, give reason to justify your answer। तो नेक्स्ट इज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v with object distance u in case of convex lens and answer the question of the following विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यानी ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी विदाउट कैलकुलेशन आपको फाइंड करना कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, गिव रीजन। यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फर्स्ट केस में देखते हैं कि -100, सेकंड -60, थर्ड में देखते हैं 40, 30, 25 एंड 50। इमेज डिस्टेंस यहां पे दिया गया है कि अगर जो 100 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे इमेज क्या है 25 प्लस 60 है तो 30 पे। जहां पे अगर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है 40। यानी थर्ड पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज, यहां पे जो दोनों की वैल्यू क्या है सेम हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या है सेम हो रही है। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हम कहां पे प्लेस करेंगे और इसका इमेज जो होगा ये कहां पे बनेगा। यानी इसके कंडीशन में देते हैं जो कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में अगर जो u और v यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो इसका मीन्स क्लियर हो गया है। काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में बताया जा चुका है कि अगर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दोनों सेम हो रहा है
तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पर, और इमेज भी कहां बनेगा, ये भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f पर। क्लियर है? तो यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे r की जो वैल्यू होगी r इक्वल टू 40, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। और यहां से हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2 यानी 40/2। यहां से हम क्या करेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ फाइंड हो गया। मींस यहां से फोकल लेंथ आपको फाइंड हो गया f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां पे जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं कि जो सीरियल नंबर 3 है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 40 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस भी कितना 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अगर जो सेम है तो इसका मीन्स ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यहां से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे f इक्वल टू r/2 यानी 40/2 और फोकल लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन which not correct for the observation at serial number. Sorry, write the serial number of the observation which is not correct, on what basis have you arrived this at this conclusion. यहां पे बता दें कि यहां सीरियल नंबर जो दिया गया इसमें ये ऑब्जर्वेशन में कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, गलत है, रॉन्ग है। तो यहां देखते हैं कि सीरियल नंबर 6 यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अगर जो 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमने फाइंड किया था फोकल लेंथ f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u -50, मीन्स ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अगर जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच प्लेस कर रहा है तो वहां पे जो इमेज बनेगा, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। अगर जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यहां से देखिए फोकस यानी फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे दिया 15 सेंटीमीटर, मींस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहां पर रख रहे हैं, क्योंकि ये 20 से लेस है 15 यानी 20 से पहले 15 पड़ेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जो फोकल लेंथ है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखना पड़ेगा। वहां से जो इमेज बनेगा, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल बनने के बाद वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल इमेज जो होगा ये क्या होगा, यानी कि निगेटिव। लेकिन यहां पे दे रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है यानी v इक्वल टू प्लस 120 सेंटीमीटर, प्लस 120 सेंटीमीटर यानी प्लस जो साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, जबकि इमेज को क्या बनना चाहिए, वर्चुअल। तो वर्चुअल यानी साइन ये क्लियर कर दे रहा है कि यहाँ पे इमेज क्या होगा, रियल बन रहा है। इसलिए इस कंडीशन में ये ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जो इमेज की साइन होगी यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये साइन क्या होती है, निगेटिव आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में दिया गया है प्लस, और ये प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या बन रहा है,
रियल बन रहा है, जबकि इमेज को क्या होना चाहिए, वर्चुअल। और साइन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे निगेटिव साइन होनी चाहिए। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि थर्ड वाला पार्ट देते हैं, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2। आल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से जो आप सेकंड नंबर सीरियल पे दिया गया कि देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो इसमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे इस लेंस का जो फोकल लेंथ हमने फाइंड किया था F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बियॉन्ड द 2F, यानी 2F1 के पहले यहाँ पे। अब यहाँ से जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पैरेलल के बाद फोकस से जा रही है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो इमेज डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इमेज बनेगा ये फोकस हो गया और ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रे डायग्राम। अब यहाँ पे फाइंड करना मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पता था कि जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v बाई u। और यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और इमेज कितना है 30, देन 30 बाई माइनस 60 टू, यानी m इक्वल टू माइनस 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आ गया आपका जो मैग्निफिकेशन है, अप्रॉक्स वैल्यू आ गई माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये मैग्निफिकेशन हो गया। ये था जो है आज का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं 2017 से, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये पोर्शन आज आपका कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में जो 2017 में रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स से हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।